नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे राउंड टू में चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। जिनको राउंड वन में कॉलेज नहीं मिला है वो राउंड टू में कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे, मैं इस वीडियो में इसी पे बात करूंगा। और राउंड वन में जिनको कॉलेज मिल गया है उनको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, इस पर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। और कैसे इनको मतलब फ्रीज करना है, प्लॉट करना है, ये सारी जानकारी दे चुका हूँ। तो वो लोग जाए पीछे की 2 वीडियो देख ले, उनको अच्छा से समझ में आ जाएगा, उसी हिसाब से वो अपना चॉइस फिलिंग कर लेंगे। अब मैं बात करूंगा जो राउंड वन में कोई कॉलेज नहीं पाया वो राउंड टू में कैसे कॉलेज का चॉइस फिलिंग करेगा। तो 2 तरह के बच्चे यहाँ पे हैं। एक ये है कि मुझे कोई ना कोई कॉलेज चाहिए, मुझे बी फार्मा करना है। और एक ऐसे बच्चे हैं कि जिनके टारगेट ये है कि मुझे इसी कॉलेज से बी फार्मा करना है, अदरवाइज मैं बी फार्मा नहीं करूँगा। तो इन दोनों के हिसाब से बात करूँगा। तो जिनको ये है कि मुझे कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए उस हिसाब से बात कर लेते हैं। और ये जो ऐसे बच्चे हैं कि जिनको बी फार्मा करना ही है, ये लास्ट तक होप ना खोए, ये इस राउंड में भी गवर्नमेंट कॉलेज को फिल करें। चलिए इसको डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जिनको जो ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई ना कोई एक कॉलेज चाहिए, वो सबसे पहले चॉइस फिलिंग में क्या करेंगे, अपना ओपन कर लेंगे। वहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए आपसे परमिशन मांगेगा, यस कर देंगे। अब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पे चॉइस फिलिंग को अपने हिसाब से करने के लिए। तो उसमें आप क्या करेंगे कि अपना सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज डालेंगे चॉइस फिलिंग में, उसके बाद मेन कैंपस, उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी, और जो मैं आपको बताया था जो भी कॉलेज लिस्ट वाली वीडियो में उसका पीडीएफ दिया था, उन सब कॉलेज को डाल देंगे। उसके बाद प्राइवेट के टॉप कॉलेज को डाल देंगे। उसके बाद से आप अपने लोकेलिटी के, अपने आसपास के, या फिर अपने नॉलेज के हिसाब से जो आपके अगल बगल के कॉलेज है उन उसको डाल देंगे। इसमें ऐसे चॉइस फिलिंग करने से आपको क्या होगा, यदि आपके नंबर के हिसाब से आप फर्स्ट प्रेफरेंस दिए हैं उसमें मैच किया वो मिल गया, सेकेंड प्रेफरेंस मैच करेगा वो मिल जाएगा, थर्ड प्रेफरेंस मैच करेगा वो मिल जाएगा। तो नंबर के अकॉर्डिंग आप ऐसे प्रेफरेंस रखेंगे अच्छा कॉलेज को ऊपर, मतलब कि आपका नंबर के अकॉर्डिंग मैच करेगा तो आपको ऊपर के कॉलेज मिल जाएंगे। मतलब कि जिसको फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले ऐसे प्रेफरेंस में दिए रहेंगे ऊपर से कॉलेज मिलना शुरू होगा। ठीक, तो आप अच्छे कॉलेज को ऊपर रखने के प्रयास करेंगे, उसके बाद से नीचे मतलब उससे कम ग्रेडिंग वाले कॉलेज को रखेंगे। तो आपका चॉइस फिलिंग ऐसे ही होना चाहिए कि पहले गवर्नमेंट, उसके बाद से जो यूनिवर्सिटीज बताया था जो एडेड है उनको, उसके बाद से प्राइवेट वाले कॉलेज। अब प्राइवेट वाले कॉलेज जो मैं बताया था उनको भी डाल दीजिएगा, वो भी अच्छे हैं। और अपने से 2 4 5 कॉलेज को जितने को आप जान रहे हैं, और जहाँ से ये होगा कि यहाँ से भी मैं बी फार्मा कर लूँगा, डिग्री आपको सेम मिलेगी, एक ही टीम की ही डिग्री आपको मिलेगी, क्योंकि सभी कॉलेज उसी से एफिलिएटेड है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कॉलेज की, कॉलेज के कैंपस की, वहाँ की प्लेसमेंट की, इन सब की बातें आ जाती है। आप वहीं पे बच्चों से पीछे रहेंगे यदि दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं। बाकी वहाँ पर भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा तो आप उनको बीट कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ज़्यादा परेशान मत होइए। और डायरेक्ट जो एडमिशन कराने जा रहे थे उससे तो अच्छा यही है, जिस कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन कराना चाह रहे थे उस कॉलेज को प्रेफरेंस में डाल दीजिए, वो कॉलेज कंफर्म है कि मिल जाएगा। देखिए आप उस कॉलेज को फिल करेंगे जहाँ पे कम बच्चे चॉइस फिलिंग में डाले हैं, कम बच्चे उसको विजिट कर रहे हैं, मतलब कि कितना भी नंबर होगा आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से कॉलेज को डालिएगा। ठीक, यहाँ पे मेरे 2 4 कॉलेज के नाम बता देने से कि इसको इसको डाल दो, तो फिर उसमें सब डालने लगेंगे। 60 सीट है, 60 बच्चे डाल दिए, 70 बच्चे डाल दिए, तो 10 को वहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने हिसाब से वहाँ पे कॉलेज की लिस्ट बनाएंगे, प्रेफरेंस डालेंगे, अपने हिसाब से कुछ प्राइवेट कॉलेज को डाल देंगे। जैसे कि ऐसा करने से आपको सीट वहाँ की मिल जाएगी। ऐसा कोई तोप नहीं है कि आपको 50 नंबर पे कॉलेज नहीं मिलेगा, 50 नंबर पे भी कॉलेज मिलेगा। अब इसमें आपको ऐसे सर्च करना है कि किस कॉलेज को लड़के कम विजिट कर रहे हैं, कौन रूरल एरिया में है जहाँ से लड़के कम पढ़ना चाह रहे हैं। डायरेक्ट एडमिशन कराने से अच्छा वहाँ पे आप जाएँ, आपके घर के आसपास लोकेलिटी है वहाँ पे जाए। आप जहाँ पे सोच रहे थे डायरेक्ट एडमिशन कराने का उसको वहाँ पे प्रेफरेंस में डाल दे कि लास्ट समय में आपको कोई नई कॉलेज मिला है तो वो मिल जाएगा। 100 नंबर तक एफडब्ल्यू सीट मिला है, उसकी जिक्र पहले भी किया था, अब भी कर रहा हूँ, ये आपकी हौसला बढ़ाने के लिए है। ये सच बात है, आपको भी मिल सकता है, 100 नंबर से कम वालों को भी मिल सकता है। तो आप वैसे कॉलेज को डालिए। ठीक, ज्योतिरादित्य जो है प्रतापगढ़ के रूरल थोड़ा क्षेत्र में पड़ रहा है, तो वहाँ पे बच्चे कम विजिट किए तो वहाँ पे डाले, उसको मिल गया। ऐसे ही आप लोग भी उन कॉलेज को विजिट कर सकते हैं जो आपके आसपास हैं, जिनको बी फार्मा करना है। डायरेक्ट एडमिशन से अच्छा काउंसलिंग के थ्रू आप वहाँ पे जाए। एफडब्ल्यू सीट वहाँ का आप प्रेफरेंस में रखिएगा, एफडब्ल्यू मिल जाए मतलब कि आपका ट्यूशन फी माफ हो जाएगा।
तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जिनको सीट नहीं मिला है वो कैसे एक सीट अपना रिजर्व कर सकते हैं। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और बता दे रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज, उसके बाद से एकेटीयू लखनऊ यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, और जो कॉलेज लिस्ट में जो भी कॉलेज बताया था उनको सब डाल दीजिएगा। उसके बाद से आप 5 कॉलेज 10 कॉलेज जितना आपके समझ में है, जितना आपके नॉलेज के हिसाब से है, उस कॉलेज को आप फिल कर दीजिएगा। ठीक, आपको कोई ना कोई एक कॉलेज मिल जाएगा, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप लोग ज़्यादा इसमें परेशान मत होइए। ठीक है, अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको बीआरडी से भी फॉर्म करना है, एकेटी मेन कैंपस से करना है, लखनऊ से करना है, ऐसे ऐसे कॉलेज से करना है। तो आप लोग अपना चॉइस फिलिंग ऐसे करिएगा कि जिस कॉलेज से आपको करना होगा आप एकदम कंफर्म है कि मुझे इन इन कॉलेज में सीट मिलेगा तो मैं करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। तो आप लोग क्या करिएगा कि उन्हीं कॉलेज को अपना प्रेफरेंस लिस्ट में डालिएगा, चॉइस फिलिंग में डालिएगा। ठीक, फालतू के कॉलेज डालने से क्या मतलब, वो सीट आपको मिल जाएगी, 2 ही राउंड की काउंसलिंग हो रही है, अब वो सीट मिल गई, आप छोड़ रहे हैं मतलब दूसरे बच्चे को नहीं मिलेगी, और वो सीट स्पेशल राउंड में चला जाएगा। तो ऐसे करने से क्या फ़ायदा। तो आप लोग कंफर्म है कि मुझे इसी से करना है, मिलेगा तो करूँगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करूँगा, तो आप उन कॉलेज को ही डालिए। आप लोग में तो कुछ खास डाउट नहीं है, आप एकदम कंफर्म है, आप श्योर हैं। ठीक, अब बात कर लेंगे कि जो जिनको कॉलेज मिल जा रहा है वो अब परेशान हो रहे हैं कि फिजिकल रिपोर्टिंग कब है। 1 नवंबर यही डेट है फिजिकल रिपोर्टिंग का, इन्हीं डेट में आपको वहाँ पे पहुँचना है। ठीक, कंफर्म हो गया। अब डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो डॉक्यूमेंट लिस्ट की एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कौन कौन डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जाना है, वो डॉक्यूमेंट कैसे बनवाना है, एफिडेविट कैसे बनवाना है, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, वो कहाँ से बनता है, ये मेडिकल फिटनेस वाला जो है वो कहाँ से बनता है, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, किसका सिग्नेचर वाला आपको बनवाना है, ये सारी बातें डिटेल में बात करूंगा। आज राउंड 2 की चॉइस फिलिंग हो गई, कल या परसों में आपको ये वीडियो मिल जाएगी, उस हिसाब से आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे। ज़्यादा परेशान मत होइए, आपका ये जो डॉक्यूमेंट है फिजिकल रिपोर्टिंग में मिलने वाला, वो 1 से 2 दिन में बन जाएगा, सेम डेज में बन जाते हैं एफिडेविट और मेडिकल वाले। ठीक, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आय जात निवास आपके पास होगा ही, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट लिस्ट में डालते। इसके बाद भी आपको गैप सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा, एफिडेविट जहाँ बनवाएंगे वहीं बन जाएगा। ठीक, इसके बाद भी यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, वहाँ पे आप जाएंगे, एक एप्लीकेशन लिख करके दे देंगे कि इतने दिन में मैं इसको सबमिट कर दूंगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। हाँ, फी आपको लेकर के जाना होता है, फी टोटल पेमेंट करना होता है। कुछ कुछ कॉलेज जो प्राइवेट वाले हैं वो मान जाते हैं कि इंस्टॉलमेंट में आप दे दीजिएगा। ठीक है, यही कुछ सिनेरियो रहता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।